तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है उसमें निकली हुई छात्रा उस अधीक्षक की जॉब, जिसकी जो अंतिम तिथि है 18 अगस्त फॉर्म सबमिट करने की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी जॉब की पहली सिलेबस के बारे में, दूसरा इसकी शैक्षिक योग्यता, और तीसरा इसकी आयु सीमा, और चौथा है पुराने क्वेश्चन पेपर। तो इसके बारे में चलिए आज हम बात करेंगे। तो चलिए आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये एकदम क्लियर है, इसमें किसी प्रकार से किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। या तो आप 3 ईयर कॉलेज बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 साल का, जैसे कि कोई भी हो, BA BSc BCom, या फिर आपको होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मतलब कि आजकल शिक्षा में अर्थात एजुकेशन में 4 साल का एग्रीगेट डिग्री है ना, उसको भी इसमें मान्यता दी जा रही है। मतलब कुल मिला के कहें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु है 35 साल, और जिसमें जो विभिन्न प्रकार की छूट मिलती हैं, जैसे SC ST OBC है, इनको 5 साल का छूट मिलता है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार में 3 साल तक लगातार कार्यरत है, उनको 5 साल की छूट। पर्सनल ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन द यूटी ऑफ, तो जम्मू कश्मीर में 1980 से 1989 तक रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पर अब नहीं है, कहीं और रहते हैं, उन लोग के लिए 5 साल। वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट, तो TGT पोस्ट के लिए 10 साल का छूट है सभी महिलाओं के लिए। आगे देख लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी अर्थात PH के लिए इंक्लूडिंग वोमेन SC ST को 15 साल, OBC को 13 साल, जनरल को 10 साल। अगला देख लीजिए जी है फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन EMRS एज ऑन 1 जनवरी 2023 एंड इज वर्किंग टिल डेट। देखिए फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉइज वर्किंग, जो EMRS जो संस्था है उसमें कार्यरत, परमानेंट का तात्पर्य वहाँ स्थायी कर्मचारी हैं, उनको छोड़कर बाकी जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 55 साल का, इसमें 55 साल तक जो है छूट मिलने वाला है। अगला है एज, देख लीजिए EMRS एम्प्लॉइज, EMRS एम्प्लॉय का तात्पर्य है ऐसे एम्प्लॉय जो उसमें कार्यरत हैं, हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल फॉर EMRS, दोनों को 55 साल का है, कोई विशेष फर्क नहीं है। आगे देखते हैं सिलेबस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगला देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें देख लीजिए। टेस्ट है, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस, तो सामान्य अभियोग्यता है, 10 नंबर का है। रीजनिंग एबिलिटी, तो इसको हम तार्किक योग्यता बोलते हैं, 20 नंबर का है। तीसरा देख लीजिए नॉलेज ऑफ ICT, ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी, आजकल शिक्षा में इसका बहुत ज़्यादा यूज जो है किया जाता है। चौथा देख लीजिए नॉलेज ऑफ पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पास्को भी जो है चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट अर्थात बाल सुरक्षा कानून के तहत है, तो इन सब के बारे में आपको जो है 10 अंक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अगला है देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड अर्थात प्रशासनिक योग्यता है, इसके संबंध में सबसे ज़्यादा है, 30 प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। अगला है पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश पहला है, सामान्य हिंदी दूसरा है, जनरल इंग्लिश अर्थात सामान्य अंग्रेजी एंड रीजनल लैंग्वेज, एक तो आपको जो है क्षेत्रीय भाषा लेना है, जो टोटल 30 अंक होगा, 10 अंक का ये क्षेत्रीय भाषा होगा। क्षेत्रीय भाषा क्या हो सकता है देख लीजिए, इसमें बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सभी हो सकते हैं। इसमें देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है उसको आप क्या लिख सकते हैं 10 में से, लेकिन अगर आप मान लीजिए हिंदी लेते हैं तो हिंदी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके संबंध में यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसी, एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्टेड 1 लैंग्वेज आउट ऑफ एबव मेंशन्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। हाउ यर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेज एज रीजनल लैंग्वेज आल्सो विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड एज दैट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ पर आप 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप हिंदी या अंग्रेजी पुनः ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये टोटल 120 अंक का हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट जो है 2.5 घंटा का होगा, और दोस्तों इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा गलत उत्तर पर। तो अगली बात करते हैं दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। तो इसका परीक्षाएं तो पहले हुई हैं, इतना पक्का है, लेकिन हो ये रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर दिलाया जा रहा है उसको परीक्षा समाप्त होने के पश्चात जो है जमा ले लिया जा रहा है, इस कारण से पुराने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। अब इसके नुकसान भी हैं और इसको फ़ायदे की तरह ले सकते हैं। यदि नुकसान है तो सीधी सी बात आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन वो सबको नहीं मिलेगा, केवल आपकी ही बात नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एग्ज़ाम है थोड़ा और टफ हो जाएगा, और अगर आप अच्छा तैयारी करते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ आपका बात
बन जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। वैसे मैंने जितना महत्वपूर्ण जानकारी था वो आपको बता दिया, फिर भी यदि कुछ छूट जा रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।